धाकड़ धार्मिका धाकड़ फैसला। दंगाइयों के मंसूबे हुए चकनाचूर। आरोपियों पर लगी रासुका। तो जय जय श्री राम साथियों। आजकल सबसे ज्यादा मामला जो सुर्खियों में बना हुआ है वो बना हुआ है देवभूमि उत्तराखंड के बलपुरपुरा क्षेत्र का, जिसमें अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से दंगा हुआ, आगजनी हुई, पुलिस पर पथराव हुआ। ये सब पहले जान लेते हैं कुछ क्लिपों के माध्यम से जो सोशल मीडिया में वायरल भी हैं और हम तक पहुंची भी हैं। तो आओ पहले क्लिपें देख लेते हैं, फिर उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये बुलडोजर पहुंचा था अवैध निर्माण को ध्वस्त करने, और ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चालू हो गई। यहाँ भारी पुलिस बल तैनात। हाँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो ये पथराव हो रहा है पुलिस वालों के ऊपर और पुलिस वाले वापस भाग रहे हैं। और ये पथराव की वो पूरी तस्वीर है। ये छतों के ऊपर जो पत्थर इकट्ठे करे हुए थे वो पुलिस पर फेंके जा रहे हैं। ये देखो जमावड़ा देखो। लोग ऊपर खड़े हुए देख भी रहे हैं। ये देखो ये पत्थर दिख रहे होंगे रास्ते में खड़े हुए। ये देखो ये इसने उठाया, दंगाई ने। ये सब दंगाई है जितने ये पत्थर उठा रहे हैं। इस क्लिप में दिख रहा होगा। ये है वो नाइट का सीन। ये देखो आप, पुलिस यहाँ पर जवाबी कार्रवाई कर रही है, ठीक है, पत्थरबाजों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए। और यहाँ पर इन दंगाइयों ने प्रशासन की गाड़ियों में आग लगा दी। आगजनी की साफ साफ तस्वीरें। ये देखिए, ये प्रशासन की गाड़ियाँ हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया है। ये और कुछ आगजनी की तस्वीर है। ये है आपकी जो नगर निगम की जेसीबी और ट्रैक्टर वगैरह थे, ये उनमें आग लगाई गई है। ये देखिए एंट्रेंस भी बंद कर दिए। ये कितनी दूर से ली गई क्लिप है, देखो कहाँ से दिखाई पड़ रही है आग जलती हुई। की गाड़ी में आग लगा दी। ये पुलिस वालों की बाइकें हैं, ये सब प्रशासन की बाइकें हैं, पत्रकारों की गाड़ियाँ हैं, ये सब जला दी गई। और ये घायल पुलिसकर्मी, ये देखिए किस तरीके से, कितने बुरे तरीके से और पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया गया। ये सुनियोजित पहले से ही घटना। हाँ जी, ये सारे के सारे पुलिस वाले चोटिल हुए हैं। ये देखिए, मतलब यहाँ पर महिला पुलिस को भी जान से मारने तक की साजिश जो है, साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई है पूरे तरीके से। हल्द्वानी के और ये हमारे धामी जी, बनभूलपुरा क्षेत्र में सीएम न्यायालय धामी, के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखो इसमें हिंदू मुस्लिम का तो मेरे हिसाब से मैटर ही नहीं है कहीं से कहीं तक। यहाँ पर बात है सही और गलत की। जब आप संविधान को मानने की बातें तो करते हो लेकिन संविधान मानते नहीं हो, ये केवल एक दिखावा मेरे ख्याल से है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं ये यूसीसी का भी खौफ जो है वो निकला है। जिस मलिक के बगीचे के ऊपर ये सब बना हुआ था, उस मदरसे का रजिस्ट्रेशन नहीं था, अवैध रूप से बना हुआ था, सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था। तो सरकार अगर संवैधानिक तरीके से अपनी ज़मीन को वापस लेना चाह रही है, ठीक है, और आपको समय भी दिया, सब कुछ बताया भी, सारी योजना आपके सामने रखी, अगर उसके बाद भी लोग ऐसे कृत्यों पर उतर आए तो उन्हें आप क्या कहोगे? ऐसे लोगों को तो एक
हम असामाजिक तत्व भी कहें तो वो भी इससे बुरा है, क्योंकि इस तरह के जो तत्व होते हैं वो देशद्रोही होते हैं, देश का नुकसान करते हैं। देश का नुकसान करते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि भाई ये भटके हुए हैं। अब अगर भटके हुए लोग ऐसे होते हैं तो क्या कहना चाहोगे ऐसे भटके हुए लोगों को? ऐसे भटके हुए लोगों की तो केवल एक ही सजा है, और वो सजा है कारावास। देखो, कुछ भी करना चाहिए था। जो पुलिस आपकी सुरक्षा करती है उस पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे हिसाब से चाहे वो यहाँ का क्षेत्र हो, उत्तराखंड का हो या फिर यूपी का हो, कई क्षेत्रों में आपको यही घटना देखने को मिलेगी। यही सेम फॉर्मेट यूज़ किया जाता है पत्थरबाजी का, आगजनी का। यही दिल्ली के अंदर हुआ था। अब समझ में ये नहीं आता कि इसमें कौन से लोग शामिल हैं और कौन से लोग शामिल नहीं हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस हमले में, इस आगजनी में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन मुझे इसमें सबसे अच्छा फैसला जो लगा वो वहाँ की नैनीताल की डीएम वंदना जी का लगा। उन्होंने बहुत सही समय पर बहुत अच्छे फैसले लेकर के स्थिति को संभाल लिया, और उसके बाद धामी जी ने तुरंत निर्णय लेकर के कार्रवाई का जो आदेश दिया, आदेश पारित करा, वो बहुत अच्छा किया। अभी भी धारा 144 वहाँ पर लागू है। और यूसीसी लागू होने वाला हमारा उत्तराखंड पहला देश है, राज्य है, पहला राज्य है। तो उससे जो है यहाँ पे पूरे उत्तराखंड में जो है हाई अलर्ट है। तो ऐसे में हल्द्वानी पे भी एक्शन होना कोई नई बात नहीं होगी। सवाल ये उठता है कि इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? ऐसी कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। किन अधिकारियों की वजह से इस पर कार्रवाई नहीं हुई, उन पर भी जांच होनी चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इसमें जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार कौन? इसमें जिम्मेदार हैं शासन, प्रशासन और यहाँ के नागरिक। और कहीं ना कहीं पीली भगत शायद नेताओं की भी होगी। शासन, प्रशासन और नागरिक, मतलब ये जिम्मेदारी सिर्फ शासन प्रशासन की नहीं, इसमें कुछ हमारी भी भागीदारी रही है कि हम इन चीज़ों को देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। ठीक है। और कुछ दबाव में आकर के प्रशासन को भी पकड़ ढीली छोड़नी पड़ जाती है कई मामलों को लेकर के। और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि जब शासन और प्रशासन काम करने पर आते हैं तो कोर्ट जो है वो बीच में इंटरफेयर करके इनका पक्ष लेकर के दंगाइयों को कई दफ़ा बचा लेता है। फिलहाल जो भी हल्द्वानी में अभी तक घटनाक्रम रहा वो दुखद था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम भी जो है अपील करते हैं सभी लोगों से कि हल्द्वानी को जैसा वो पहले एक सुख शांति के लिए प्रसिद्ध था, वैसा हल्द्वानी फिर से बने। देखो, देवभूमि उत्तराखंड बहुत ही अच्छी जगह है और इतनी प्यारी जगह शायद आपको जल्दी से देखने को ना मिले। इतनी शांति की जगह भी आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर प्रशासन सुरक्षित नहीं है तो फिर आम नागरिक, आप और हम कहाँ तक सुरक्षित हैं? सबसे बड़ा सवाल। तो इसलिए प्रशासन को भी यह फैसला जो कड़े कदम है वो लेते हुए अहम फैसला करना होगा कि वो खुद भी सुरक्षित है और जो उत्तराखंड के नागरिक हैं उनको भी सुरक्षित रखें।